students, welcome you all in your subject social science. Okay, let's continue our chapter. So open your textbook, page number 73. There are three main mapping institution in India. India के 3 जो main institution हैं वो मैप के ऊपर वर्क करते हैं. ओके, फर्स्ट है NATMO, NATMO, National Atlas and Thematic Mapping Organization. Okay, उसका full form. And this organization is in Kolkata and produce maps showing distribution. Yes, तो ये अलग अलग प्रकार के मैप बनाते हैं. ओके, और ये इंस्टीट्यूट कहाँ है? कोलकाता में. दूसरा है NRSA, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी. ओके, this organization is in Hyderabad. They draw map with the pictures taken by the satellite stations in the space by ISRO. ISRO हमारी स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, पता ना आपको? तो वो जो सैटेलाइट के थ्रू जो पिक्चर्स लेते हैं उसके अकॉर्डिंग ये लोग पूरा मैप बनाते हैं, रेडी करते हैं. ओके, तो ये इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? हैदराबाद में, NRSA. ओके, और नेटमो कहाँ है? NATMO इन कोलकाता. थर्ड है सर्वे ऑफ इंडिया. दिस ऑर्गेनाइजेशन इज इन देहरादून. दिस ऑर्गेनाइजेशन अलाउ फॉर क्रिएटिंग मैप एंड गिव्स परमिशन फॉर देयर यूजर्स. ओके, तो ये ऐसे मैप जो बनाते हैं उससे अच्छे से मतलब मैप क्रिएट करते हैं और उसकी परमिशन देते हैं कि मतलब देखो मैप बनाना वो इतना इजी नहीं होता है, बराबर. पूरा GPS सिस्टम, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग हम बनाते हैं. सो मैप ऑफ आवर टेक्स्ट बुक आर सर्टिफिकेट बाय दिस ऑर्गेनाइजेशन. हमारे जो मैप में अभी बुक में जो आप मैप देख रहे हो ना, वो यही जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सर्टिफाइड करते हैं. ओके, चलो नेक्स्ट, द कंपोनेंट्स ऑफ मैप. मैप के मेन पार्ट्स. These are 3 components of map. These 3 parts are direction, scale and conventional signs. Okay, symbols जिसे बोलते हैं. तो मेन क्या है? एक तो क्या चाहिए? डायरेक्शन. ओके, सेकंड स्केल एंड थर्ड इज साइन, सिंबल. उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, कोई भी मैप को समझना इजी रहता है. तो फर्स्ट देखते हैं डायरेक्शन. सो जनरली व्हेन यू ऑब्जर्व द मैप यू सी द साइन ऑफ दिस. आपने देखा होगा कि कोई भी मैप आप ओपन करके देखोगे ना तो उसमें ऐसे साइन होती है, तो दैट इज़ कॉल्ड द नॉर्थ डायरेक्शन. तो हमेशा कोई भी जो मैप की जो ऊपर की डायरेक्शन होती है वो हमेशा नॉर्थ होती है. तो बाकी सब डायरेक्शन आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगी. ये नॉर्थ, ये साउथ, ओके, ये ईस्ट, तो ये वेस्ट. तो हमारा जो गुजरात है वो इंडिया के कौन से डायरेक्शन में है? वेस्ट. यहाँ पे है ना गुजरात, राइट. चलो, तो ऐसे आपको देखना है, कोई भी मैप देखो ना उसमें देखना है कि डायरेक्शन. दिस एरो शाइन्स इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन. बराबर, ये सिर्फ साइन होती है, कभी कभी एंड दिखा नहीं होता है, पर आपको समझ जाना है कि नॉर्थ डायरेक्शन दिखा रहे हैं. If you have knowledge of north direction then you can easily decide about the rest of the direction. बाकी सब direction आपको पता चल जाएगी. If you stand facing the rising sun, okay, then the time north direction will be at your left side. जब आप sun के सामने फेस कर रहे हो तो आपका जो नॉर्थ डायरेक्शन है वो कौन से हैंड पे होता है? लेफ्ट हैंड पे. ओके, और राइट हैंड पे हमारा साउथ डायरेक्शन होता है, दक्षिण वाला पार्ट. ओके, इसीलिए उसे संस्कृत में दक्षिण, जो हमारा राइट हैंड है ना उसे यही बोलते हैं संस्कृत वर्ड में. तो वो साउथ डायरेक्शन में विल बी योर राइट हैंड साइड. ओके, साउथ डायरेक्शन राइट हैंड साइड होता है, वाइल वेस्ट डायरेक्शन विल बी एट योर बैक साइड. और वेस्ट कहाँ है? हमारे बैक साइड में. सो फॉर मेन, देखो यहाँ पे डायरेक्शन दिख रहे हैं आपको, और ये कॉर्नर है, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट,
साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट. Four main directions are shown in the above mentioned figure 12.5 while others are intermediate direction. बराबर, उसके बीच में जो डायरेक्शन आती है इंटरमीडिएट, उसे एंगल भी बोलते हैं. नॉर्थ ईस्ट, ओके, जिसे बोलते हैं हम ईशान्य. देखो, नॉर्थ ईस्ट जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में होता है, ये नॉर्थ ईस्ट जिसे हम बोलते हैं, इंग्लिश में नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, बाकी हम उसे क्या बोलते हैं, ईशान्य. और साउथ वेस्ट, ये ईशान, फिर ये अग्नि, ओके, ये नैऋत्य और ये वायव्य. ओके, तो ये उसके नाम है. ईशान, फिर से रिपीट करती हूँ, ईशान, अग्नि, नैऋत्य एंड वायव्य. एनी ऑफ द प्लेस कैन बी फाउंड आउट इन द मैप विद द हेल्प ऑफ द डायरेक्शन एंड द इंटरमीडिएट डायरेक्शन. मतलब आपको इसके बीच में कहीं भी कोई चीज़ बतानी है. मान लो कि मैंने यहाँ पे कोई चीज़ रखी है, तो हम बोलेंगे कि बिटवीन द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर. आप बोल सकते हैं, ये इसके अकॉर्डिंग आप बोल सकते हैं, क्योंकि वो डायरेक्शन पता है आपको. ओके, चलो ओपन नेक्स्ट पेज. चलो, डायरेक्शन पता चल गया. नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन द बेसिक ऑफ अबाउ मेंशन्स फिगर. देखो, पहले देख लो पिक्चर ठीक से और नीचे के आंसर देने हैं आपको. ओके, सिर्फ डायरेक्शन बताना है. डायरेक्शन ऑफ टेम्पल. टेम्पल कौन से डायरेक्शन में है, ईस्ट, राइट. डायरेक्शन ऑफ वेल फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस. यस, वेल और पोस्ट ऑफिस. पहले तो हमें पोस्ट ऑफिस फाइंड करना पड़ेगा. देखो, यहाँ पे है पोस्ट ऑफिस, ओके, और यहाँ पे है वेल. तो पोस्ट ऑफिस वेल के कौन से डायरेक्शन में है, वेस्ट, बराबर, वेस्ट साइड में है ना. डायरेक्शन ऑफ वाटर टैंक फ्रॉम द पॉन्ड. वाटर टैंक, यस, ये रहा वाटर टैंक और ये है पॉन्ड, बराबर ना. तो देखो, पॉन्ड और ये, तो हमें किसका डायरेक्शन पूछा है, वाटर टैंक का. तो वाटर टैंक इज द ईस्ट साइड ऑफ द पॉन्ड, राइट. डायरेक्शन ऑफ पोस्ट ऑफिस फ्रॉम द फार्म. पोस्ट ऑफिस फार्म से किस डायरेक्शन में है, बराबर, ये रहा फार्म और यहाँ पे है पोस्ट ऑफिस. देखो, तो उसके ईस्ट साइड में हो गया ना. ओके, उसके ईस्ट डायरेक्शन में क्या है. अगर मान लो कि कोई मेन बिल्डिंग हाउस पूछा है, तो हम क्या बोलेंगे, ये जो हाउस है, बराबर, तो वो कहाँ पे है, जो मेन हाउस है वो, तो वो नॉर्थ डायरेक्शन में है, राइट. तो ऐसे अगर आपको डायरेक्शन पता है तो आप कुछ भी बोल सकते हैं, बता सकते हैं, अच्छे से मैप में डिस्क्राइब कर सकते हैं. नाउ नीचे कंपास. यस, ये तो अभी आप साइंस में भी आप सीख रहे हो, मैग्नेट में, कि कंपास इज डिवाइस दैट डेवलप द बेसिस ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट. बराबर, मैग्नेट की प्रॉपर्टी है वो कि मैग्नेट जो नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में सेट होता है, उसके अकॉर्डिंग ये बनाया गया है. There is a magnetic needle on the back axis that can move freely inside the compass box which is covered by a glass. एक ग्लास से कवर किया हुआ एक कंपास है जिसमें नॉर्थ साउथ मार्क्ड होता है और नीडल दो डायरेक्शन में मूव होती है. कंपास इज यूज्ड इन द शिप, स्टीमर, सबमरीन, एयरक्राफ्ट, ओके, फॉर डिटरमाइनिंग द डायरेक्शन. तो डायरेक्शन चेक करने के लिए वो यूज़ होता है. वाई डज द नीडल कंपास ऑलवेज रिमेन इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. यस, हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन क्यों ऐसा सेट होता है, क्योंकि जो मैग्नेट है उसके बाय डिफ़ॉल्ट 2 पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. अंडरस्टैंड. चलो, और जो हमारा अर्थ है उसमें भी पोल है. अगर आप उसे ऊपर रखोगे तो वो ऐसे, जो नॉर्थ पोल हमारा ऊपर होता है, बराबर, तो वहाँ पे वो साउथ ऐसे दिखाएगा. तो नॉर्थ और साउथ ऐसे 2 पोल्स हैं. स्केल,
दूसरा जो कंपोनेंट्स है मैप का वो है स्केल. रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन एनी टू प्लेस ऑन द अर्थ एंड द डिस्टेंस बिटवीन दोज टू लोकेशन ऑन द मैप इज कॉल्ड स्केल. देखो दो चीज़ हमें दिखानी है, लोकेशन बराबर, तो स्केल इम्पोर्टेंट है बराबर. मेजर करते हैं ना हम, जो परफेक्ट मैप होता है उसमें स्केल यूज़ होती है. स्केल मतलब कि हम जो स्केल करते हैं उसमें सेंटीमीटर होते हैं, बट 1 सेंटीमीटर में कितने किलोमीटर इंक्लूड करने हैं वो परफेक्ट होना चाहिए, तो दैट इज कॉल्ड स्केल. स्केल इज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 किलोमीटर. मीन्स मतलब मान लो कि हमने ऐसे लिखा है स्केल में कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 किलोमीटर, तो मतलब कि आपने मैप में यहाँ पे 2 डॉट्स किए हैं, अगर उसके बीच में 2 सेंटीमीटर की स्पेस है तो हमने लिखा है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 किलोमीटर. तो ये जो दो जो सिटीज़ या विलेजेस है उसके बीच में कितना डिस्टेंस होगा, 200 किलोमीटर. ओके, तो उसके अकॉर्डिंग हम स्केल रीड कर सकते हैं. ओके, मैप मतलब पता लग जाता है कि ये इतना यहाँ से दूर है. 1 सेंटीमीटर shown in the map is actual 100 kilometers distance on the earth. Distance can be found using the thread and scale. बराबर, तो हम थ्रेड और स्केल से ऐसे मेजरमेंट कर सकते हैं. अंडरस्टैंड. चलो ओपन नेक्स्ट पेज. Students, friends, you might have observed many special signs or symbols when you come to the school from home. ओके, आपने ये अलग अलग साइंस ऐसे देखी होगी. ओके, प्लस साइन मतलब आप समझते हो कि वहाँ पे क्या है, पेट्रोल पंप. ओके, और कहीं पे हॉर्न बजाना अलाउड नहीं होता है. ओके, और ये प्लस साइन मतलब हॉस्पिटल. सो draw the scene signs given in the table and discuss about them in the classroom. So various physical and cultural details are shown in the map with the help of some sign. तो मैप में भी ऐसे कुछ पर्टिकुलर साइंस है, ओके, जिसे कन्वेंशनल साइन कहते हैं, कि वो फिक्स ही है, कि कोई भी मैप देखो उसमें वही साइन होती है. सो विच आर द कॉल्ड द कन्वेंशनल साइन एंड डिफिनेट अल्फ़ाबेट, शेडो, लाइट्स, कलर्स, पिक्चर्स and lines are used to show the conventional sign in the map. Physical and cultural details can easily be shown in the map with the help of the conventional sign. बराबर, तो इस साइन से हमें पता चल जाता है. So conventional sign of map are in the simple and universally accepted language. बराबर, मतलब कि कोई भी मैप देखो, सिर्फ हमारे इंडिया का नहीं, कोई भी मैप आप देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये साइन का मीनिंग यही होता है. ओके, यूनिवर्सली उसे एक्सेप्ट किया है. सिंस देयर इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट रिगार्डिंग दिस सिंबल साइन, सो कन्वेंशनल साइन आर यूज्ड इन द मैप. ओके, कुछ ऐसे सिंबल्स. सो ऑब्जर्व द कन्वेंशनल साइन इन द टेबल गिवन बिलो एंड द अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ योर टीचर. देखो सामने वर्ड है और सामने लिखा हुआ भी है, जैसे कि माउंटेन. तो माउंटेन में ऐसे क्यों लिखा है, क्योंकि माउंटेन को चढ़ने के लिए हम ऐसे गोल गोल ऐसे घूमते हैं ना, इसलिए उसका साइन ऐसा है. हिल्स तो सिंगल लाइन है क्योंकि वो छोटा होता है. पिक तो पिक जैसा शाइन है. बराबर. पास, पास मतलब कौन सा हमें पास होना है ऐसे नहीं, दो माउंटेन्स होते हैं उसके बीच में छोटा सा ऐसे होता है ना लैंड एरिया, उसे कहते हैं पास. ओके, जो नाथुला पास, ऐसे रोहतांग पास, वो सब है ना हमारे इंडिया में, तो ऐसे ये पास है. और रिवर, रिवर साइन देखो आपने, डार्क कलर का ऐसे है तो मतलब रिवर. फिर कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर्स, हाँ रिवर्स जहाँ पे दो रिवर्स एक साथ मिक्स होती है और वो कुछ ऐसे एरिया बनाते हैं. ओके, डैम ऑन द रिवर्स, और रिवर के ऊपर अगर डैम है तो ऐसे लाइंस ऊपर देखो ब्लैक कलर की हैं. फिर पक्का रोड, तो इसे 2 लाइन, जो हम बोलते हैं ना डामर रोड जैसे, उसे पक्का रोड बोलते हैं. रेल रूट, वो तो सबको पता ही होगी, सबने देखी होगी शायद ये साइन, राइट. फिर लाइट हाउस, लाइट हाउस कहाँ होते हैं, नियर द सी. ओके,
फिर पोस्ट ऑफिस तो PO, सर्किट हाउस CH, ओके, सिटीज़ में सर्किट हाउस होते हैं। नॉर्थ डायरेक्शन, ये तो हमने पहले डिस्कस कर लिया। यस, ये जो अभी लाइंस है ना वो ध्यान से देखना कि डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री, मतलब दो डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे होते हैं? स्टेट के अंदर। मतलब कि गुजरात स्टेट का आप मैप देखोगे तो उसमें डिस्ट्रिक्ट्स होंगे, तो डिस्ट्रिक्ट के बीच में आपको अलग अलग डिस्ट्रिक्ट, राजकोट डिस्ट्रिक्ट और जामनगर डिस्ट्रिक्ट, वो अलग अलग दिखाने हैं। तो बीच में ऐसे डैश डैश लाइन, ब्रेकेट डैश लाइन होती है। फिर स्टेट बाउंड्री, मतलब गुजरात स्टेट और राजस्थान या तो महाराष्ट्र, उनको अलग दिखाना है तो डॉट डॉट डॉट। एंड इंटरनेशनल बाउंड्री, मतलब एक कंट्री और दूसरी कंट्री के, इंडिया और पाकिस्तान या इंडिया और नेपाल, इंडिया भूटान, तो वो दिखाना है तो क्या करना है कि डैश और डॉट दोनों है। ओके, डैश डबल डॉट, ऐसे लाइन है तो वो कंट्रीज बाउंड्री है। और स्केल, यस, मतलब कि आपको कोई पर्टिकुलर स्केल दिखाना है तो आपको, मतलब हमने देखा था ना कि 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आप ऐसे ड्रॉ करके आप लिखेंगे कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 किलोमीटर या तो 200 किलोमीटर, आपको जैसा बनाना है। हमने देखा था ना कि लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल। ओके, कैपिटल ऑफ कंट्री, यस, कोई भी कंट्री होती है उसका एक कैपिटल होता है। जैसे कि हमारा नेशनल कैपिटल कौन है? नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली। तो जब भी आप कोई इंडिया का मैप देखोगे उसमें दिल्ली होगा तो ऐसे ऐसे बोल्ड अंदर ऐसे सर्कल होगा। ओके, कैपिटल ऑफ द स्टेट, सब स्टेट के भी कैपिटल होते हैं, उसमें देखो दो सर्कुलर मोशन है पर बीच में ऐसे हॉलो है, वाइट पार्ट है, तो मतलब कि वो स्टेट कैपिटल। गुजरात का स्टेट कैपिटल कौन सा है? गांधीनगर। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, कोई डिस्ट्रिक्ट है उसके हेडक्वार्टर, जैसे कि हमारा डिस्ट्रिक्ट है राजकोट, तो राजकोट डिस्ट्रिक्ट है तो उसका हेडक्वार्टर भी राजकोट में ही है, तो राजकोट। ओके, सबके अलग अलग होते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। ओके, सिटी, नॉर्मल सिटी है तो सिर्फ सिंगल लाइन पर छोटी सी सिंगल सर्कल। ओके, फॉरेस्ट, तो देखो ट्रीज है तो पता लग जाएगा फॉरेस्ट। पुलिस स्टेशन PS, पुलिस का P, स्टेशन का S। पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस तो PTO, पोस्ट एंड टेलीग्राफ। पहले तो सब लोग ये भेजते थे, अभी तो सब इंटरनेट के थ्रू सब कुछ जा रहा है, राइट। नाउ टर्न द पेज। तो ये सब सिंबल्स याद रह गए सबको? जैसे सिंबल्स है, अपार्ट फ्रॉम साइंस डिफरेंट फिजिकल एंड कल्चरल डिटेल्स कैन बी शोन विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट कलर्स। तो कुछ चीज़ें हम कलर से भी अलग अलग आप डिस्प्ले कर सकते हैं। ओके, सो कलर एंड क्लोरोफिट्स, physics and cultural details given in the table are shown in the map with the help of colors। जैसे कि कैसी डिटेल्स? लैंड फॉर्म्स, ओके, ज़मीन दिखानी है तो ब्राउन ज़मीन दिखानी है तो हम ब्राउन कलर करेंगे। ओके, वाटर बॉडीज, पानी का एरिया, आपने मोस्टली देखा होगा कि हमारा जो अर्थ है उसमें दिखाते हैं तो लैंड में हम लोग ग्रीन करते हैं और जो वाटर एरिया है वहाँ पे हम ऐसे ब्लू कलर होता है, इसीलिए हम ब्लू प्लैनेट बोलते हैं, राइट। और वेजिटेशन रीजन, मतलब कि जहाँ पे बहुत खेत खलियान हो तो वहाँ पे ग्रीनरी है तो ऑब्वियस है ग्रीन कलर। रेल रूट, ओके, ब्लैक कलर, रेल रूट में ब्लैक कलर। रोडवेज रेड, ओके, रेड कलर, मतलब कि वहाँ से वो रोडवेज है, हमारे जो नेशनल हाईवेज वगैरह ऐसे मैप में अगर आप देखोगे ना तो उसे रेड कलर से ड्रॉ किए होते हैं। एग्रीकल्चर, यस, वो भी एग्रीकल्चर, मतलब जहाँ पे ज़्यादा खेती बाड़ी वो सब एग्रीकल्चर का जो क्रॉप्स ज़्यादा ग्रो होते हैं तो वहाँ पे येलो कलर। ओके, चलो, लोकेशन ऑफ इंडिया, यस, इंडिया का लोकेशन वो तो हमें पता होना चाहिए। ओके, इंडिया इज द वास्ट लैंड पार्ट, इंडिया लाइज इन द नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर। याद रखना हमारी जो अर्थ है उसमें 2 हेमिस्फीयर है, नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड साउथ हेमिस्फीयर।
ओके, इक्वेटर के बीच में से दो पार्ट्स होते हैं, पता है ना। तो हमारा पूरा इंडिया नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, नॉर्थ ईस्ट। ओके, सो इंडिया लाइज इन द साउथ ऑफ द कंटिनेंट ऑफ एशिया एंड हिमालयन माउंटेन रेंज इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। देखो, और बे ऑफ बंगाल इज सिचुएटेड इन द ईस्टर्न डिरेक्शन एंड अरेबियन सी इज द सिचुएटेड इन द वेस्टर्न डिरेक्शन। अभी हम मैप में देखते हैं बाजू में। द एरिया ऑफ मेनलैंड ऑफ इंडिया लाइज बिटवीन, यस ये पता होना चाहिए, इंडिया का जो पूरा एरिया है कहाँ तक कवर है हमारे अर्थ का, तो कि 8 डिग्री 4 मिनट्स टू 37 डिग्री टू 6 नॉर्थ लेटीट्यूड, बराबर, और 68 डिग्री टू 7 मिनट्स टू 97.27 ईस्ट लॉन्जिट्यूड, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में ही है ना, इसलिए। सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर passes ऑलमोस्ट थ्रू द सेंटर ऑफ द इंडिया। एट प्रेजेंट इंडिया इज डिवाइडेड इंटू 28 स्टेट्स एंड अभी हमारे 28 स्टेट हो गए, पहले 29 स्टेट्स थे। ओके, 7 यूनियन टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरीज 7 नहीं है, प्लस मतलब 8 है। ओके, और 1 नेशनल कैपिटल जो न्यू दिल्ली है। ओके, रीजन फॉर द सेक ऑफ इजी एडमिनिस्ट्रेशन। तो हमारे इंडिया का ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन होता है। देखो, मैं आपको समझाती हूँ कि जो हमारा अर्थ है, मान लो कि ये अर्थ और ये बीच में इक्वेटर, तो ये नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और ये साउदर्न हेमिस्फीयर। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये बीच में अगर आप एक्सिस करोगे तो ये ईस्ट साइड, ये वेस्ट साइड, तो इसमें हमारा इंडिया यहाँ पे है, इसलिए हमारा इंडिया का डायरेक्शन हम क्या बोलते हैं कि नॉर्थ ईस्ट हुआ ना, ये नॉर्थ ईस्ट। ओके, तो नॉर्थ ईस्ट में है। ओके, और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वो हमारे इंडिया के सेंटर में से पास होता है, पता है ना, भूल गए। और ये जो लॉन्जिट्यूड और लेटीट्यूड, बराबर, ये जो लाइन्स है वो लेटीट्यूड है। तो लेटीट्यूड कहाँ से कहाँ तक है, तो कि 84 से लेके 37 तक लेटीट्यूड। ओके, 37 ये इतना एरिया है। और लॉन्जिट्यूड में मतलब कि ये जो स्टैंडिंग लाइन है तो वहाँ से कहाँ तक कि 68, जो हमारे गुजरात, सॉरी हाँ यहाँ पे आपको ड्रॉ करके बताती हूँ, ये हमारा इंडिया है मान लो, तो यहाँ गुजरात 68 से लेके 97 तक, बराबर, लॉन्जिट्यूड हमारा इंडिया का एरिया है। ओके, सो दिस इंफॉर्मेशन इज अबाउट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 2019, मतलब कि 28 स्टेट है ना वो इंफॉर्मेशन। ओके, ओपन नेक्स्ट पेज। यस, हियर इट इज द मैप। देखो, आप देख रहे हो ना कि जो अलग अलग कंट्री की बॉर्डर है, आप देख रहे हो यहाँ पे कंट्री बॉर्डर कैसे लाइंस हैं, डैश डॉट, राइट, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान है इसलिए उनके कलर्स अलग हैं। और जो इंडिया का अलग अलग, ये जो अलग अलग स्टेट है, ओके, तो ये स्टेट अलग अलग है, ये गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राइट। और ये बीच में से पास हो रहा है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ओके, और ये हमारे आसपास की हमारी नेबर कंट्री, म्यांमार, तिब्बत, सिक्किम, और ये है बे ऑफ बंगाल। देखो ये वाटर बॉडी है, यहाँ पे सब पानी है, यहाँ पे इंडियन ओशन है। ओके, यहाँ पे अरेबियन सी है। ओके, और हमारे नॉर्थ ईस्ट में हिमालयन रेंज है। ओके, यहाँ पे पूरा हिमालयन रेंज है। समझ में आ गया? तो दिस इज अवर इंडिया and this is all about the map. Understand? This is called the political map of India. देखो यहाँ नीचे स्केल है। ओके, तो आपको पता लग जाएगा कि 0 to 600 मतलब एक एक किलोमीटर के बीच, एक एक सेंटीमीटर के बीच में 200 किलोमीटर्स हैं। ओके, चलो, और देखो यहाँ साइंस है अलग अलग। ये जो साइन है इससे आपको पता लगता है कि कौन सी साइन क्या बताती है।
स्टेट ऑफ बाउंड्री, नेशनल कैपिटल, देखो दिल्ली है तो यहाँ पे अलग डार्क पॉइंट्स है ना, द नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया। ओके, सो समझ में आ गया स्टूडेंट्स? थैंक यू।